Hello everyone. If you are looking space for your commercial premises, Arena Square is the only solution for you. Because we are not providing only space but also separate amenities for commercial premises, visitors parking and 3 different entry exit with 4 elevators which is designed for commercial premises only. Also 500 square feet to 13,000 square feet commercial premises located at Old Mumbai Pune Highway which is designed to make your business stand out. So why you are waiting for? फहद भाई, जो कल इकरा महल की लिफ्ट गिरी है 7 माले से और उसमें ये कहा जा रहा है कि एक 7 साल की बच्ची जो है घायल हो गई है, तो क्या मामला है ये? इसमें क्या सच्चाई है? जो लिफ्ट गिरी अचानक और उसमें कुछ लोग बैठे भी थे, लेकिन जो है कहा जा रहा है कि बच्ची घायल हुई है, तो इसकी सच्चाई क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्डिंग का नाम जिक्रा महल है और जो ये हादसा हुआ है वो रूम नंबर 701 है और वो मेरा ही रेंटल है, मेरे ही रूम में रहता है। और उस बिल्डिंग के लिफ्ट के अंदर आप देखोगे तो 4 पैसेंजर वाली लिफ्ट है, उसमें 6 लोग उसमें पहले से ही थे और लिफ्ट कोई ऊपर से 7 माले से नहीं गिरी है, लिफ्ट उतरी है, आराम से आई है और 1 या 2 फ्लोर के ऊपर उसकी स्पीड थोड़ी तेज हो गई है और वो थोड़ा रगड़ के वो नीचे उतरी है, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ है। वो लोग दोनों, जो लड़की का जो 2 बच्चियों का जो बाप है उसने अगर इंटरव्यू दिया, इमरान भाई जिनका नाम है, वो बोले कि मेरी बच्ची को सीने में दुख रहा है, XYZ जो भी हुआ वो अपना जाके अपनी तसल्ली की उन्होंने MLC भी करा दी है, MLC की रिपोर्ट भी अच्छी आ गई, मतलब उसमें कोई मसला किसको जानी माल का किसको कुछ खरोच तक नहीं आई है। बच्चे दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, उसमें किसी का कोई मसला नहीं है। जबरदस्ती की बातें बनाई गई कि लिफ्ट में से 7 माले से कोई गिरेगा तो कोई बचेगा क्या? 70, 80, 90 फुट की हाइट है, लिफ्ट की स्पीड अलग से, लोखंड का एक भी हिस्सा, लिफ्ट का जो एल्यूमिनियम का जो भी स्क्रैप जो पार्ट जो होता है, एक भी बैंड नहीं हुआ, जैसा क्या तैसा है। तो लिफ्ट कितने माले से गिरी है? फिर कुछ तो हादसा हुआ ही है जो इतना जो है मतलब लिफ्ट जो है वो एक माले पे आके ना स्पीड पकड़ ली है, उसके बाद वो रगड़ी है और फिर नीचे बढ़ गई। उनका आरोप है कि जो बिल्डिंग का मेंटेनेंस है उनको मेंटेन में किया नहीं गया, उसकी जो तकलीफ थी लिफ्ट की 3 महीने से जो कंटिन्यू वो तकलीफ में थी, जो बंद चालू लिफ्ट हो रही थी, तो उसको क्यों नहीं सुधारा गया टाइम ये हादसा होने से पहला? देखो कैसा है, कुछ दिन पहले 10-12 दिन पहले बिल्डिंग वालों ने मीटिंग रखे थे, मैं भी बोला था कि यहाँ मीटिंग रखो, बात करते हैं, इसका मसले का हल निकालते हैं। हमारे वहाँ लिफ्ट का कुछ ज्यादा ही मसला बढ़ गया था, तो मैंने आते साथ पहले ये बोला कि भाई मेरे को बिल्डिंग में अपने पास रखना ही नहीं, आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चलाइए। आपने बिल्डिंग हैंड ओवर करने की बात? हाँ, मैं इसके पहले भी कर चुका पिछले रमजान में, और अभी भी मैंने बोला, क्योंकि बिल्डिंग में कोई डिसिप्लिन नहीं है। बिल्डिंग के अंदर कोई ऐसा डिसिप्लिन रहे, अगर बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग बैठे, मतलब जैसे कि कोई बिल्डिंग के अंदर बैठता है ना कि मतलब वो लिफ्ट चलाता है, अप डाउन करता है, तो मैंने उनको बोला कि अगर कोई आपके सहमति है, अगर आप लोग का है, तो उनका भी यही बोलना था कि फात भाई हम लोग है ना, हम लोग सब मिलकर मीटिंग करते हैं और किसी को बिठाते हैं और बिठाने के बाद वो हम लोग उसके ऊपर तवज्जो करेंगे। आपके हाथ में पेपर है, ये किस चीज का पेपर है आप बताएंगे? ये जिस दिन मीटिंग हुई थी ना, तो मीटिंग की डेट है 9 तारीख 2025 की, ये उनके हाथ पे लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये जो प्रॉब्लम थी बिल्डिंग को लेके ना, वो उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्हें खुद ही लिख के दिया है कि फात भाई लिफ्ट का ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोग भी समझ रहे हैं, क्योंकि कोई भी मन मर्जी से अपने लिफ्ट कोई भी चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आप फात भाई किसी को लिफ्ट में किसी को बिठा दो और अपनी जवाबदारी पे तुम बिठाओ फात भाई, और जो भी पैसा अगर बढ़ता है इसमें मेंटेनेंस में जो भी इंक्रीज होता है, आप लोग उसको देने को तैयार है अपनी आपकी सहमति से। मेंटेनेंस कितना है? बिल्डिंग का रेंटल का 750 है, ओनर का 700 रुपया है। तो आरोप तो लग रहा है कि 1200 रुपया आप लेते हैं। टेनेंट जो पुरानी चाली की, तो उनका 600 रुपया है, और जो खाला कर जो चिल्ला के बोल रहे थे उनका 400 रुपया है, ग्राउंड फ्लोर वालों का। नहीं, 1200 रुपया झूठ बात है, सही अफवाह उड़ाई है, ये झूठ बात है, झूठ बात तो है। अभी जो ये लिफ्ट कहा जा रहा है कि 7 माले से गिरी, फिर बच्ची घायल हो गई, पूरा मीडिया बुलाया गया, पूरी तरीके से वो स्टेटमेंट दे रहे, तो इसकी क्या सच्चाई? ये सब एक अफवाह थी क्या? ये अफवाह है, या फिर मान लो कि मुझे कुछ शायद बदनाम करना होगा उनको, इससे कुछ हासिल होता होगा उनको करने से, मतलब बदनाम करने की साजिश होगी, या फिर कुछ होंगी आपसी कुछ मसला होगा उनका। मेरे तरफ से तो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो आपको सब पता ही चल जाता कि लिफ्ट तो गिरी, आप भी मानते हो कि लिफ्ट गिरी है,
और उसका मेंटेनेंस आप उसके बाद आते के बाद आप उसको ठीक कराएंगे या बिल्डिंग को नहीं, लिफ्ट छोड़ दोगे आप? लिफ्ट है ना गिरी नहीं है, लिफ्ट आके नीचे रुक गई, स्प्रिंग पे रुक गई, नीचे ना 2 स्प्रिंग बड़ी बड़ी होती है, उस पे आके रुक गई। और वो कैसा होता है कि वो नीचे हाइट पे लगी होती है, तो उस पे आके बैठ गई। मैं ये मानता हूँ कि भाई जो होना चाहिए था वो अच्छा नहीं हुआ, वो गलत हुआ। लेकिन अच्छा आप ये पूछे कि मेंटेनेंस की, देखो मैंने अभी आज ही मेरे लीपर से बात किया है कि आज बंद करके रखना, आज कुछ भी नहीं करना, जो भी अपन कल से काम जो भी इसका करना रहेगा अपन करेंगे। और हम लोग बिल्डिंग वाले आपस में बैठ के जो भी फैसला करेंगे। मैं भी देखो परेशान हो गया हूँ, ये रोज रोज की मगजमारी ये मेरा काम ही नहीं है। 5 साल 6 साल से ये मगजमारी चल रही है लिफ्ट को लेके। तो मैंने बोला देखो बिल्डिंग के अंदर सबसे बड़ा मसला है कि कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। पहले हम लोग 12 बजे के बाद लिफ्ट बंद करते, 24 घंटा लिफ्ट चलती है। और उसमें कोई फर्नीचर चढ़ा रहा है, तो कोई पानी का डब्बा चढ़ा रहा है, तो कुछ भी चढ़ा रहा है। तो कल कुछ होगा तो मेरे आ ही गया ना अभी मेरे गले में। मैं इतना समझाने के बाद ही बावजूद भी वही हुआ। तो अभी आखिर में क्या कहना चाहेंगे, ये लिफ्ट किसके हवाले रहेगा, सोसाइटी वो लोग चलाएंगे, आप नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि बिल्डिंग के कुछ 4-5 लोग सामने आए, बराबर से सामने बैठे, पेपर वर्क करे, पेपर के हिसाब से लेन देन हो। उसमें भी मेरे 8-10 फ्लैट है, कल कुछ होगा तो मैं भी उनको पकड़ू कि भाई जैसा आपने मेरे साथ नहीं किया कल आपके साथ भी वैसे हो, है ना। आप मुझे बदनाम करें, मैं तो नहीं करूंगा खैर, लेकिन पेपर वर्क के हिसाब से लेन देन हो जाए कि भाई ये ऐसा ऐसा है। आप बिल्डिंग के ओनर के हिसाब से नहीं, फ्लैट ओनर के हिसाब से आप मेंबर बन के रहना चाहते हैं? हाँ, मेरे को नहीं उसमें कोई इंटरेस्ट है। आप लोग ही बिल्डिंग को मेंटेनेंस को चलाओ, सिवाय मेंटेनेंस के बाकी जो भी रहेगा मेरी जिम्मेदारी की मैं देख लूंगा। आप बिल्डिंग के जो भी आपको लगता है कि भाई बिल्डर के हिसाब से नहीं होता तो अपने हिसाब से चलाइए। जिसने मीडिया में बोला है, जो कह रहे उनकी बच्ची घायल है, तो उनका अब क्या कहना है? उनने मुझे फोन करके मुझसे माफी मांगे है। मुझे बोले कि फात भाई गलत हो गया। तो मैंने भी बोला कि भाई अगर आपसे आपने इतना खुद होके सामने से माफी मांग ली तो बाकी खत्म करो। और उनने ये बोला है कि फात भाई मुझे बिल्डिंग में रहना नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है, खाली करना है। तो मैं बोला ठीक है, अभी देखते क्या है क्या नहीं, जैसा पेपर का एग्रीमेंट का जैसा होता है वो हिसाब से फोन करके खत्म करेंगे। अभी 2 बच्चियाँ थी जिनके ऊपर मतलब आरोप लगाया गया कि वो मतलब उनके ऊपर कुछ मार लग गई, चोट लग गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बच्चियाँ इकरा और आयशा दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं उनसे मिल के भी आ रहा हूँ अभी, कुछ भी उनको माशाल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि उनको कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ भी अफवाह थी कि उनको लग गया है, चोट लग गई है, कोई बोल रहा खून की उल्टी हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात दूसरी कि बिल्डिंग के मेंटेनेंस की और देख रेख की, तो मैं चाहता हूँ कि भाई बिल्डिंग वाले कोई 4 लोग आए सामने और बैठ के बात करें और सही तरीके से पेपर वर्क करके और अपनी जिम्मेदारी पे अपनी वो चीज़ ले, लिफ्ट चलाने के लिए, मेंटेनेंस चलाने के लिए मैं उसके लिए तैयार हूँ।